एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की खास खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सोमवार से लॉकडाउन में ढील को लेकर केंद्र सरकार ने बदली गाइडलाइंस। ई कॉमर्स कंपनियां गैर आवश्यक वस्तुओं की नहीं कर सकेंगी बिक्री। देश दुनिया में कोरोना का कहर बढ़ा। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 15,500 के पार। राजस्थान में भी ग्राफ बढ़ा। लॉकडाउन में जयपुर की लड़की ने किया अनोखा काम। अपने हुनर से घर को बदल दिया कला संग्रहालय में। स्वयंसेवी संगठन सक्षम की अनूठी पहल। प्रत्येक घर के बाहर रखे जाएंगे पशु पक्षियों के खाने पीने के लिए पात्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर चीन कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार है तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में चीन पर एक बार फिर से हमला बोला। साथ ही उन्होंने अमेरिका में उठाए जा रहे तमाम कदमों की भी तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि जर्मनी को छोड़कर अमेरिका ने किसी और देश की तुलना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार काम किया है। प्रति व्यक्ति के आधार पर हमारे यहाँ की मृत्यु दर दूसरे देशों खासकर पश्चिमी यूरोप की तुलना में बहुत कम है। फेक न्यूज पर विश्वास करेंगे तो मृत्यु दर में अमेरिका नंबर 1 है, लेकिन हम शीर्ष पर नहीं है बल्कि चीन है। लॉकडाउन को 21 दिनों से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। साथ ही सोमवार से कुछ ढील का ऐलान किया गया था, लेकिन कोरोना के कहर और रिटेलर्स के विरोध को देखते हुए सरकार ने गाइडलाइंस में फिर से बदलाव कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर एक लिस्ट जारी की है, जिसमें लॉकडाउन में छूट पाने वाली एक्टिविटीज में हेल्थ केयर, कृषि, हॉर्टिकल्चर, मछली पालन और पशुपालन शामिल है। जो इलाके कोरोना हॉटस्पॉट नहीं है वहां इन गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। ऐसे में पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी थी, जिसमें ई कॉमर्स कंपनियों को कार्य करने की अनुमति दी है। हालांकि सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए गए आदेश में साफ कर दिया है कि ई कॉमर्स कंपनियों और उनके वाहनों का इस्तेमाल केवल जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए होगा। इस दौरान किसी भी गैर जरूरी सामान की डिलीवरी पर प्रतिबंध जारी रहेगा। 4 दिन पहले ई कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिले सिलाए परिधानों की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है। इससे पहले के आदेश में कहा गया था कि ई कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से इन उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में आदेश जारी किया। इसमें संशोधित दिशा निर्देशों से ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियों से संबंधित प्रावधान, जिसमें उनके वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ आवाजाही की अनुमति दी गई थी, को दिशा निर्देशों से हटाया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश में अभी भी महामारी विकराल रूप नहीं धारण कर पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि लॉकडाउन खोला जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। एक हफ्ते के बाद हम दोबारा से जांच करेंगे कि क्या करना है। लॉकडाउन में ढिलाई देने की बात पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि अपने दिल्ली वासियों की जिंदगी का ख्याल रखते हुए हमने फैसला लिया है कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते बाद हम दोबारा विशेषज्ञों के साथ बैठकर इसका मूल्यांकन करेंगे और जरूरत पड़ी तो ढिलाई दे सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि वे कुछ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने वाले हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, जल्द ही इसका समाधान निकल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कोरोना वायरस परीक्षण को लेकर कहा कि राज्य में लगभग 3,600 लोग पॉजिटिव हैं। हम लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आर्थिक गतिविधियां शुरू करने को लेकर ठाकरे ने कहा कि सोमवार से हम कुछ वित्तीय गतिविधियां शुरू कर रहे हैं। चूंकि हम अपनी अर्थव्यवस्था नहीं चला पा रहे, कोरोना से बाहर आने के बाद हम वित्तीय संकट में आ जाएंगे। हम सीमित तरीके से कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर उन्होंने कहा कि हम केंद्र से बात कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में कोई समाधान जरूर निकल जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने रेल या विमान यात्री सेवाओं के परिचालन शुरू करने का अभी कोई निर्णय नहीं किया है। इस विषय पर अभी कोई चर्चा करना व्यर्थ है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने रेल या विमान जैसी यात्री सेवाओं को शुरू करने के बारे में कोई समय सीमा तय की है, जावड़ेकर ने बताया कि इन्हें एक न एक दिन शुरू होना है, लेकिन किस दिन होंगी उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। इस बारे में चर्चा करना अभी व्यर्थ है, क्योंकि हम प्रतिदिन दुनिया की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और रोज कुछ न कुछ नए सबक मिल रहे हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। जावड़ेकर ने बताया कि कुछ एयरलाइनों ने स्वतः ही 4 मई से बुकिंग शुरू करने का निर्णय किया और इस बारे में उन्होंने नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बात की, जिन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है।
विश्व में अब तक 23 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। वहीं करीब 1.25 लाख लोगों की इससे जान चली गई है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1334 नए मामले सामने आए हैं और 27 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 16,000 से अधिक हो गई है और 535 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। आज गुजरात में 228, राजस्थान में 80, आंध्र प्रदेश में 44, महाराष्ट्र के नागपुर में 9 और झारखंड में 4 नए मामले सामने आए। एक और जगह कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं इस खतरनाक बीमारी के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए कर्मवीर पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। इस सब के बीच लगातार उत्तर प्रदेश में पीपीई किट्स की कमी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीपीई किट्स की उपलब्धता को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा कि मेरे प्रदेश की जनता की सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को मैं किसी की हालत में खतरे में नहीं डाल सकता। अगर सड़क मार्ग से पीपीई किट्स को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने में समय लग रहा है तो लॉकडाउन में खाली पड़े स्टेट हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करिए और जल्द से जल्द सभी स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट उपलब्ध कराइए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सरकार से गरीबों को नकद अंतरण करने और निःशुल्क अनाज बांटने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक संवेदना शून्य सरकार ही कुछ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोगों को नकदी की कमी है और वे मुफ्त के पके हुए भोजन के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके काफी सबूत है कि ज्यादातर लोगों के पास नकदी की कमी है और उन्हें मुफ्त का पका हुआ भोजन लेने के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। केवल एक संवेदना शून्य सरकार मूक बनी रहेगी और कुछ नहीं करेगी। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्विटर पर कहा कि ये सवाल आर्थिक और नैतिक दोनों हैं। जब राष्ट्र असहाय होकर खड़ा है तो नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण दोनों सवालों का जवाब देने में नाकाम रहे हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 80 नए केस सामने आए। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 80 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसमें सबसे ज्यादा जोधपुर में 30 पॉजिटिव मिले। वहीं भरतपुर में 17, नागौर में 12, सवाई माधोपुर में 4, बीकानेर, झालावाड़ और कोटा में 2-2 संक्रमित मिले। इसके अलावा भिलवाड़ा, झुंझुनू, जैसलमेर और हनुमानगढ़ में एक पॉजिटिव मरीज मिला। राज्य में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1431 तक पहुंच गया है। वहीं संक्रमण से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। इससे पहले शनिवार को 5 लोगों की जयपुर में मौत हुई थी। राज्य में अब तक संक्रमण से 23 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया के हालात बिगड़े हुए हैं। इन हालातों को कंट्रोल करने के लिए देश में लॉकडाउन चल रहा है। इतने दिनों तक घर में बंद रहना बेहद बोरियत भरा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लॉकडाउन में खूब क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। वे न केवल कुछ नया कर रहे हैं बल्कि दूसरों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ किया दक्षिता मोहनपुरिया ने। केंद्रीय विद्यालय नंबर 5 की 10वीं की छात्रा दक्षिता मोहनपुरिया ने इस लॉकडाउन के चलते घर में रहते अपनी हस्तकला से घर को सजाने संवारने में लगी हुई है। दक्षिता ने अपनी आर्ट के जरिए अपने पूरे घर को ही आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया है। दक्षिता अपनी कूची को रंगों से भरकर नए नए चित्र से अपना घर सजा रही है। इसको ऐसा करने से दक्षिता ही नहीं, परिवार के पूरे लोग बहुत खुश हैं। दक्षिता की मम्मी बता रही हैं कि दक्षिता को पहले से ही पेंटिंग का शौक था, लेकिन यहाँ आने के बाद में इसने जिस तरह से दीवारों को सजाया है, अब हमारा मकान घर लगने लग गया है और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। कोरोना वायरस के चलते हुए घरों में टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दक्षिता ने जो अपना रुझान घर को कलात्मक और सृजनात्मक बनाने के लिए अपना हस्तकला का प्रदर्शन किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसे उन्होंने वॉल पेपर किए हैं काफी सारे, बहुत सारे, और पेंटिंग्स भी बनाई हैं उसमें, ऑयल पेंटिंग। पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। घर के हर सदस्य को अच्छा लग रहा है कि सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं, देख रहे हैं और अपना उत्साह दिखा रहे हैं कि हाँ, ये ऐसा होना चाहिए और थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। कोरोना के चलते जहां आम आदमी लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से पशु पक्षियों के सामने खाने पीने की समस्या आ खड़ी हुई है। सक्षम, जो दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए 21 प्रकार के दिव्यांगता पर काम करने वाला राष्ट्रीय पंजीकृत संगठन है, वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से घुमंतु पशु पक्षियों के खाने और पीने की पानी की समस्या आ रही है। इसको देखते हुए सक्षम संस्था जयपुर ने संपूर्ण प्रदेश में कार्यक्रम पशु पक्षी चुग्गा पात्र का शुभारंभ किया है। इसके तहत प्रत्येक घर के द्वार पर पात्र रखकर उसमें खाने का सामान रखने की योजना है।
यह जानकारी सक्षम कार्यालय प्रमुख डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी ने दी। इसके साथ ही अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख स्वांत रंजन और राजस्थान क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम आहार पत्र में आहार डाला। जोधपुर के बावड़ी में जमीन विवाद को लेकर एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। खेड़ापा थाना क्षेत्र के जोइंतरा ग्राम पंचायत के पातों की बासनी में जमीन विवाद के चलते 5 लोगों ने डूंगर राम की कुल्हाड़ी से वार कर नृशंस हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें भेज दी। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बावड़ी सीएचसी में रखवाया। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव नहीं उठाने की बात कही। गौरतलब है कि पातों की बासनी डूंगर राम, जो कि जोधपुर में काजरी विभाग में टेक्नीशियन पद पर कार्यरत था, लॉकडाउन की वजह से अपने गांव आया हुआ था। डूंगर राम अपने खेत में गया, जहां पर भटकोरिया निवासी आरोपी भगवान सिंह, बाबू सिंह, महेंद्र सिंह, अर्जुन राम, बाबू राम ने उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और मौके से आरोपी फरार हो गए। राजस्थान में कोरोना महामारी का जोधपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है। जोधपुर से लगातार आ रही पॉजिटिव रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश पुरोहित ने एक आदेश जारी कर सभी तहसीलों की सीमा सीज करने का आदेश जारी किया। इसके अनुपालना में बावड़ी एसडीएम ने तुरंत प्रभाव से बावड़ी में प्रवेश होने वाली सभी रोडों को सील करने का आदेश जारी कर दिया। उसके अनुपालना में बिराई बिरानी रोड पर चेक पोस्ट स्थापित कर आने जाने वालों पर निगाह रखी जा रही है। बाहर से आने जाने वाले हर व्यक्ति को पूछताछ के बाद ही अनुमति दी जाती है। बिराई ग्राम पंचायत और कल्ला बिरावानी की सीमा पर चेक पोस्ट स्थापित किया गया है। सरकार के निर्देशानुसार यहाँ बाहर से आने वाले सभी यात्रियों और आदमियों का निरीक्षण किया जाता है। उनसे आईडी मांगकर उनका परिचय लिया जाता है और उचित कारण होने पर ही उनका आगे जाने दिया, अन्यथा उनको वापस लौटा दिया जाता है। कोरोना जैसी महामारी को मात देने के लिए हर कोई किसी न किसी तरीके से प्रशासन और सरकार की सहायता करने के लिए हर पल तैयार रहता है। ऐसा ही नजारा जोधपुर जिले के गंगानी गांव में देखने को मिला। भारतीय स्टेट बैंक गंगानी में भारी भीड़ को देखते हुए गंगानी निवासी जोधपुर ठेकेदार यूनियन अध्यक्ष अशोक पुत्र पूसाराम गहलोत ने बैंक के बाहर सैनिटाइजर मशीन लगाने की इच्छा प्रकट की। गहलोत की भावनाओं को देखते हुए सुजीत कुमार जाने ने लगाने की इजाजत दे दी। मशीन की लागत लगभग 31,000 रुपए है, जिसमें लोग महज 5 सेकंड में सैनिटाइज हो जाएंगे। शाखा प्रबंधक सुजीत कुमार जाने ऐसे दानदाताओं का हार्दिक आभार प्रकट किया। जोधपुर के भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी रास्तों को सीज कर दिया गया है। एसडीएम सुखराम पटेल के निर्देश पर एसएचओ राजेंद्र खदाव ने बावड़ी भोपालगढ़ की सीमा पर कलावास गांव में बिरानी बिराई कास्टी रोड चेक पोस्ट स्थापित किया है। चेक पोस्ट नोडल प्रभारी पद्माराम ने बताया कि भोपालगढ़ से बाहर से आने वाले लोगों को पूछताछ करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है तथा संदिग्ध को वेलनेस सेंटर पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। भोपालगढ़ क्षेत्र में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हर एक वाहन की सघन जांच की जा रही है, उसके बाद ही प्रवेश दिया जाता है। चेक पोस्ट पर सह नोडल अधिकारी मोहम्मद शाहिद अली और पुलिस मित्र अमृतलाल देवड़ा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।